सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके के अंदर। साथियों, आज हम भारत की जनगणना 2011 की जो जनगणना होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। संपूर्ण चर्चा आपके साथ में होने वाली है। आपको सिर्फ वही जानकारी देने वाला हूं जो जानकारी परीक्षा के अंदर आपसे पूछी जाएगी। ज्ञान देने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है। और भारत की जनगणना से अक्सर है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत की जनगणना की एक एक बात आपको बताने वाला हूं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, इसे लाइक करें और कमेंट करें। हाँ, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाता है तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। भारत की जनगणना 2011 बढ़ते हैं इसके। ये मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स है। एक एक बात इसमें मैंने ऐड की है आप सभी के लिए। आप साथियों, आपका छोटा भाई हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने में संकोच मत करें। 2011 की जनगणना। सबसे पहले विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जनसंख्या एक एक करके बढ़ती है। जनसंख्या क्या करती है? एक एक करके बढ़ती है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में जनगणना का जो सबसे पहला प्रमाण है वो कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अंदर मिलता है। जो अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता है कौटिल्य चाणक्य, उनकी पुस्तक में भारत में जनगणना का सबसे पहला प्रमाण है वो कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक में मिलता है। और मुगल काल में देखें तो अबुल फजल के आईने ए अकबरी पुस्तक में भी जनगणना का प्रमाण मिलता है। जनगणना के रूप में पहला प्रयास है वो लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 के अंदर किया जाता है। लेकिन जो भारत में क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत है वो 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन के काल में होती है। भारत में जनगणना है वो गृह मंत्रालय के द्वारा करवाई जाती है। गृह मंत्रालय जो हमारा गृह मंत्रालय है उसके द्वारा ही भारत में जनगणना 10 वर्षों के अंतराल में करवाई जाती है। और राजस्थान में जो जनगणना के अग्रज है, राजस्थान के जनगणना के जो पिता है वो किसे कहा जाता है? मुहणोत नैणसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुहणोत नैणसी को कहा जाता है। जनगणना और जनसंख्या। जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। क्या है? जनगणना कराने का काम है वो केंद्र सरकार करती है। इससे याद रख लेना। संघ सूची का विषय कौन सा है? तो संघ सूची का विषय है जनगणना। जनसंख्या है वो समवर्ती सूची का विषय है। ये दोनों में से एक है वो परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि जनगणना किस सूची का विषय है। जनगणना है वो केंद्र सरकार या संघ सरकार के द्वारा करवाई जाती है, इसीलिए जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। जनसंख्या है वो समवर्ती सूची का विषय है। और जनगणना से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो जनगणना से संबंधित है वो 7वीं अनुसूची है। कौन सी है? 7वीं अनुसूची। जनगणना की राजस्थान में शुरुआत कब होती है? 1872 के अंदर जयपुर और भरतपुर में होती है। जब भारत में पहला प्रयास किया जाता है जनगणना का लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में, उस समय राजस्थान में जनगणना की शुरुआत होती है जयपुर और भरतपुर में। भारत में पहली जातिगत जनगणना, जातियों के आधार पर गणना है वो 1931 के अंदर की जाती है। लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली जातिगत गणना है वो कब की जाती है? 2011 के अंदर की जाती है। राजस्थान में पहली जातीय जनगणना की शुरुआत कब होती है? राजस्थान के अंदर पहली जातीय जनगणना की शुरुआत है वो 1 नवंबर 2011 को होती है। अभी तक तो हमारा 2011 भारत की जनगणना का टॉपिक शुरू भी नहीं हुआ। यह थोड़ी बेसिक जानकारी है, ये आपको पता ही होनी चाहिए कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब होती है? 1951 के अंदर। जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? विस्फोटक वर्ष किसे कहा जाता है? जिसमें
जिसमें जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटती है, तो 1921 के काल को 1911 से 1921 के काल को क्या कहा जाता है? जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। और जब पहली बार जनगणना होती है उस समय प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो डब्ल्यू प्लोडेन। कौन थे? डब्ल्यू प्लोडेन। और विश्व में जनसंख्या को नियंत्रण रखने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है। किसके द्वारा चलाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा चलवाया जाता है, जिसकी स्थापना कब होती है? 1961 न्यूयॉर्क के अंदर होती है, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर होती है। और नई जनसंख्या नीति कब आती है? नई जनसंख्या नीति, ये याद रखना, नई जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को आती है। कब आती है? 15 फरवरी 2000 को आती है। और 2000 में ही राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के गठन का स्थापना होती है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन होता है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना भी 2000 के अंदर होती है। मानव विकास, जो मानव विकास सूचकांक है, इसके जनक है वो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री है, बहुत बड़े डॉक्टर महबूब उल हक। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मानव विकास सूचकांक के जनक कहा जाता है। और इनका नाम है डॉक्टर महबूब उल हक। 1990 के अंदर ये इन्होंने दिया था मानव विकास सूचकांक से संबंधित। और भारत में प्रथम मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट कब आती है? भारत में पहली बार है वो मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट 2000 के अंदर आती है। कब आती है? 2000 के अंदर आती है, जिसमें प्रथम स्थान पर केरल रहता है, लेकिन राजस्थान है वो 9वें स्थान पर रहता है। और परिवार नियोजन कार्यक्रम कब चलाया जाता है? ये प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 के अंदर चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1952 के अंदर चलाया गया था। अब शुरुआत होती है 2011 की जनगणना, भारत की जनगणना 2011। अब बढ़ते हैं, बढ़ चले हैं, ये कदम अब रुकने वाले नहीं हैं। 2011 की जनगणना के लिए सबसे पहले अधिनियम कब बनता है? तो जनगणना के लिए अधिनियम बनता है 1948 के अंदर। अधिनियम बनता है कि भारत की जनगणना 10 वर्षों के अंतराल में एक बार करवाई जाने वाली है। और जनगणना 2011 का नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? जनगणना के अध्ययन को कहा जाता है डेमोग्राफी। क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी। जनगणना का शुभारंभ कब होता है? तो जनगणना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2010 को होती है। 2011 की जनगणना है जो देश की तो 15वीं जनगणना है, लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद में 2011 की जनगणना है जो 7वीं जनगणना थी और देश की 15वीं जनगणना थी। और रूस में जो 12 बच्चे पैदा करती है उस माता को क्या दिया जाता है? उस माता को लेनिन माता पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान के अंदर ये लागू नहीं है। राजस्थान के अंदर लागू होते तो अपना दादा परदादा इरमाइन के जीतता, इरमाइन लेनिन से भी ऊपर पुरस्कार होता, वो जीत जाते हमारे दादा और परदादा। रूस में 12 बच्चा पैदा करने वाली माता को लेनिन माता पुरस्कार दिया जाता है। और दशकीय वृद्धि दर 2011 की जनगणना में दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 17.64%। 2011 की जनगणना होती है तब जनसंख्या कितनी होती है? 121 करोड़। भारत का लिंगानुपात कितना होता है? 943। लिंगानुपात गांवों की बात करें तो 949। लिंगानुपात शहरों की बात करें तो 929। लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग वाले बच्चों का लिंगानुपात बात करें तो 919। साक्षरता भारत की बात करें तो साक्षर भारत में 74.4%। साक्षरता अगर आदमी की बात करें, पुरुषों की बात करें तो 80.9%। साक्षरता अगर महिला की बात करें, लुगाई की बात करें, नारी की बात करें, स्त्री की बात करें तो 64.6%। आपको एक तो यह साक्षरता याद रखनी है। साक्षरता भारत की 74.4%। और साक्षरता अगर पुरुष की पूछे तो इसमें तो 80.9%।
पुरुष इतने साक्षर है, पढ़े हुए हैं। और महिला की बात करें तो 64.6%। कितने हैं? 64.6%। और जन घनत्व की बात करें तो 382। ये सभी डेटा आपको याद रखना है। जन घनत्व कितना है? 382। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबको पता है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो सिक्किम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप ने अपने लक्ष्य को हासिल नहीं किया, इसीलिए जनसंख्या में पिछड़ जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात है वो केरल का है। 2011 की जनगणना की दृष्टि से जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो केरल का है। और जो सबसे कम लिंगानुपात आता है वो किसका है? हरियाणा का है। वो किसका है? हरियाणा का है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो बिहार है। कौन सा है? बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राज्य की बात करें तो बिहार, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली। आपको 3 इसमें याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की है, कम सिक्किम की है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या के अंदर बात करें तो अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली है। साथियों, कम समय में मैंने आपको ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है। आपको जानकारी कैसी लगी? और हमारी एक क्लास और आने वाली है राजस्थान की जनगणना 2011। राजस्थान की जनगणना 2011 के बारे में संपूर्ण बातें करने वाले हैं उस वीडियो के अंदर। आपको सिर्फ उतनी ही बात उस वीडियो के अंदर मिलने वाली है जितनी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ज्ञान बांटने का हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। मैं और आप है वो इस बेरोजगारी के आलम से बाहर निकल सके, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में। जानकारी आपको अगर कम समय में ज़्यादा जानकारी मिली हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको जानकारी कैसी लगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डाल लूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।